अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 20 अक्टूबर 2024। आज वो दिन है जिससे आईनी तरमीम यानी 26वीं आईनी तरमीम ने पास होना ही है। ये कौन सा मुसविदा होगा जो पास होगा, इससे मुतालिक एक बड़ी खबर आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तकरीबन 4 बज रहे हैं और इस वक्त जो वफाकी काबीना है उससे एक मुसविदा मंजूर हो चुका है जो कि 26वीं आईनी तरमीम का है। ये कौन सा मुसविदा है? मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का, जिसके बारे में इस वक्त मौजूद हूँ। वहाँ क्या हो रहा है ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जिनका घर सियासी जो है वो गढ़ बना रहा पिछले 3 दिन से और वहाँ पर मुसलसल जो हुकूमती रहनुमा है फिर अपोजिशन के रहनुमा है वो आते रहे। उसके बाद गुज़िश्ता रात एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया गया कि एक मुश्तरका मुसविदा है जिस पर कल यानी आज के दिन वोट हो सकता है। ये गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज ही की तारीख में हुई थी लेकिन रात गए हुई थी। तो आज 20 अक्टूबर को अब तक की अपडेट ये है, जो पिछले 3 दिन से वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो पा रहा था वो इजलास हो गया। उस इजलास के अंदर एक 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा भी पास हो गया। पहले ये इतलात आई कि ये मुसविदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका मुसविदा है और अगर हम उस मुसविदे को तस्लीम करें तो उसके मुताबिक फिर वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी होता और सूबाई जो आईनी अदालतें हैं उनका भी। लेकिन अभी एक अपडेट ये है कि मुसविदा वो है जो मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में तय हो गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय पैदा करने के लिए शदीद तगदो की, वो ये नहीं कर सकते थे कि हुकूमत के साथ बैठकर वो उनके मुसविदे पर साइन कर देते, क्योंकि बसूरत दीगर मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में जो ताकत है उसके बारे में उसके बारे में मालूम है बिलावल भुट्टो को भी और दीगर जो हुकूमती रहनुमा है उनको भी, और वो इस वक्त किसी भी किस्म का मजीद तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि हुकूमत के हालात क्या हैं। तो वो मुसविदा जो कि मंजूर हुआ अभी तक की इतलात के मुताबिक उसके जो चीदा नकात है, बल्कि तमाम ही नकात वो आपके सामने रखती हूँ। ये 9 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसविदा है। 27 इसके अंदर तरामीम है और इन तरामीम के अंदर अगर मैं सिर्फ मेन तरामीम आपके सामने रख दूँ तो अभी तक जो ये बात हो रही थी कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम होगा, सीनियर तरीन जज शायद वो चीफ जस्टिस ना हो, 3 जजेस का पैनल हो, ये वो तमाम मुतालबात थे, ये वो तमाम बातें थी जो पिछले काफ़ी दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे। तो अब इतलात ये है कि जो मुसविदा यानी जो JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुसविदा है, अगर तो आज उसी को मंजूर किया जाता है, क्योंकि मैं उसके हवाले से भी आखिर में आपके सामने खबर रखती हूँ कि मंजूरी के हवाले से क्या इतलात हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। तो क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन पहले ये कि मुसविदा क्या है। मुसविदे के अंदर 27 तरामीम है और इन तरामीम में से अगर मैं आपको सबसे जो मेन तरामीम जो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ऐड कराई गई है उनका बताऊं तो आर्टिकल 38 के अंदर तरमीम है, यानी जो रिबा है, सूद का निज़ाम है, उसको साल 2028 तक ख़त्म किया जाए। फिर आर्टिकल 48 के अंदर है कि सदर की को जो एडवाइस दी जाती है काबीना की जानिब से या जो वज़ीर आज़म की जानिब से, उसको किसी भी अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। गो कि ये पहले भी थी लेकिन इसको दोबारा मज़ीद क्लैरिटी के साथ शामिल किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 81 के अंदर ये शामिल किया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उनके बाकायदा सेक्रेटेरिएट्स होंगे और वहाँ पर भी तनख्वाहें जो होंगी वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगी। उसके अलावा आर्टिकल 111 यानी आर्टिकल 111 जो है आईने पाकिस्तान का, उसके अंदर तरमीम है कि जो मुकर्रर करदा जो एडवोकेट जनरल होगा वो मशीर के तौर पर भी असम्बलियों को एड्रेस कर सकेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 175A जिसके अंदर तरीक़ेकार था जजेस तकर्री का, जिसके अंदर चीफ जस्टिस की तकर्री का भी तरीक़ेकार था। तो आर्टिकल 175A में सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस लगने के मामले को नहीं छेड़ा गया इस मुसवदे के मुताबिक, जिसके तहत ये तय है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे अगर यही मुसवदा वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है और इसी को फ्लोर ऑफ द हाउस से भी मंजूर आज कराया जाता है। इसके अंदर जो सिर्फ आर्टिकल 175A के अंदर तरमीम की गई है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जजेस तकर्री का फोरम है, अब उसके अंदर बाकायदा हुकूमत की और अपोजिशन की नुमाइंदगी होगी, यानी 4 मेंबरान होंगे। पहले जो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन होता था अब 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होगा और इस 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के अंदर, बल्कि 11 रुकनी जुडिशल कमीशन के अंदर सबसे पहले चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर जो कि वफाकी वजीर कानून है, उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, 4 मेंबरान जो कि जिनमें से 2 सेनेट के, 2 नेशनल असम्बली के होंगे, एक
हिज़्ब इख्तलाफ से होगा, एक जो होगा वो हुकूमत से होगा। दोनों सूरतों में, यानी सेनेट में से भी जो 2 मेंबरान हैं उनमें से एक हुकूमत एक अपोजिशन, और कौमी असम्बली का भी एक हुकूमत और एक अपोजिशन में से होगा। उसके अलावा 11वां जो मेंबर होंगी वो या खातून होंगी या फिर कोई अक़लियत होगी जिसको स्पीकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाएगी। तो इस तरीक़ेकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा अब तक के मुसवदे के मुताबिक। उसके अलावा आर्टिकल 177 भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि कौन सा शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है। उसमें शराइत है कि वो पाकिस्तान का शहरी होगा। उसके अलावा शराइत है कि वो 15 साल तक हाई कोर्ट का जो है वो वकील होगा। साथ जो शामिल किया गया है वो ये कि उसने 15 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की होगी और वो साथ सुप्रीम कोर्ट का वकील भी होगा। उसके अलावा आर्टिकल 179 जो कि चीफ जज सीनियर मोस्ट जज के चीफ लगने का मामला है, उसके अंदर जो कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का आर्टिकल है, आर्टिकल 179, उसके अंदर ये शामिल किया गया है कि अगर कोई चीफ जस्टिस बनेगा वो अपने 65 साल की उम्र को पहुंचे या ना पहुंचे, वो 3 साल उसका फिक्स टेन्योर होगा, यानी चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स कर दिया गया है इन जो मौलाना के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा तय पाया है उसके मुताबिक। उसके अलावा आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो सुमोटो का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुमोटो का इख्तियार था, हाई कोर्ट भी जो आईनी मुकदमात थे या मुफादे आमा के उनमें सुमोटो कार्रवाई कर सकता था, तो वो दोनों इख्तियारात इनसे ले लिए गए हैं। सिर्फ 184(3) की दरख्वास्तें यानी मुफादे आमा की दरख्वास्तों में जो दरख्वास्त सामने आएगी उसी पर ही जो है वो कॉग्निसेंस ले सकेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 186 है कि जो हाई कोर्ट के मुकदमात है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी ट्रांसफ़र कर सकती है और अपने मुकदमात को हाई कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके अलावा आर्टिकल 185 के अंदर फ़र्क है कि जो केसेस की मालियत है, यानी अपील कितने केसेस की आ सकती है, जो उसके अंदर एक रूल था उसको चेंज किया गया है। उसके अलावा जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार था उसको भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तक महदूद किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट अब मुकम्मल इंसाफ करते हुए भी अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेगी, खुद से कोई दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। सिर्फ जो इसका जो आर्टिकल 187 का इख्तियार है उसको अपने दायरे कार में रहते हुए इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, वो इस मुसवदे का हिस्सा नहीं है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक कोई नया तैनात नहीं हो जाता तब तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा, ये शिक है। उसके अलावा 4th शेड्यूल के अलावा ये है कि कंटोनमेंट के एरियाज़ और दीगर इलाकों से टोल टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाएगा। ये बाकी जो दफात है वो हैं। अब ये मुसवदा जो मैंने आपको बताया, ये इतलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस पर वोट करेंगे और अगर मौलाना फजलुर रहमान इस पर वोट करते हैं तो हुकूमत को जो खींचतान के या जो अगवा बराए तरमीम किया गया है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बज़ोरे ताकत किसी भी मेंबर को ना ही लाना पड़ेगा, ना ही किसी को फ्लोर क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बल्कि अब ये भी इत्तलात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे की हिमायत करेगी, लेकिन उस पर वोट नहीं करेगी क्योंकि उनके पार्टी के सरबरा यानी इमरान खान की हिदायत अभी मुकम्मल नहीं है। अब देखना यह है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी पार्टी को ये कहा था कि पीर तक का वक्त लें, लेकिन मुल्क में हालात कुछ इस तरह हैं कि अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान के जो लीगल माइंड समझे जाते हैं कामरान मुर्तज़ा, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि अगर हमने आज यानी JUI ने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस जो मामला है इस पर बाइकआउट किया और वो असम्बली ना गए तो 3 ड्राफ्ट ऐसे हैं जो कि तैयार हैं और उन 3 ड्राफ्ट्स के अंदर ये हो सकता है कि जो हुकूमत है वो फ़ौजी अदालतें भी बना दे। आर्टिकल 8 के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स है उसको भी उसमें तरमीम करके ये शामिल कर दे कि हर शहरी का जो है वो अगर वो फ़ौज के दायरे अख्तियार में मामला आता है, आर्मी एक्ट के अंदर आता है, तो उसका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। मुस्तकिल फ़ौजी अदालतें भी बन सकती हैं अगर हुकूमत के मुसवदों पर बात जाती है और मौलाना फजलुर रहमान नहीं करते वोट। और दूसरी सूरत उन्होंने ये बताई कि आर्टिकल 191 में भी तरमीम हो सकती है, जिसमें कि मौलाना के मुसवदे में जैसे कि सिर्फ जो एक आईनी बेंच है उसका तकर्रुर है और आईनी बेंच का भी जो क़याम है वो करेगा इससे पहले मैं मुसवदे में आपको बताना भूल गई, आईनी बेंच का भी आर्टिकल 191 के अंदर क़याम इस मौलाना के मुसवदे में शामिल है जो कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका तय पाया। उसके तहत एक आईनी बेंच होगा जिसका तकर्रुर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख्त मैंने आपको बताई 11 मेंबरान है वो बैठ के बाय मेजॉरिटी करेंगे। तो अब कामरान मुर्तज़ा ये बता गए कि अगर JUI और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खासतौर पर JUI आज नहीं करती वोट तो फिर फ़ौजी अदालतें भी बनेंगी,
फिर जो विफाकी आईनी अदालत है उसका विफाक में और सूबों में क़याम भी होगा। तो इसलिए वो बता गए कि ये नागुज़ीर है कि इस मामले में बैठा जाए। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस कार्रवाई का बाइकआउट भी नहीं कर रही, बल्कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौजूद होगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और आज ही ये जो मुसविदा है 26वीं आईनी तरमीम है, इसके से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ये पास हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर ये 26वीं आईनी तरमीम किसी जगह चैलेंज भी होती है, तो एक तरफ तो ये कि अब से सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नोटिस का इख्तियार नहीं रहेगा, और दूसरा ये कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने की कोशिश की जाती है, बल्कि वो आज करा दी जाती हैं, तो उसके बाद कल से जो विफाकी एक आप कह सकते हैं कि विफाकी आईनी अदालत तो नहीं, लेकिन एक आईनी बेंच का क़याम होगा। और उस सूरत में हुकूमत के पास कुछ ज़्यादा विन विन नहीं है, तो अपोजिशन के पास भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा को लेकर के कोई भी तरमीम फिर नहीं होगी, अगर मौलाना के मुसवदे पर ही रहना है। लेकिन अगर मौलाना आज इनकार करते हैं, तो फिर उस सूरत में जो विफाकी आईनी अदालत का क़याम है उसमें चीफ जस्टिस काजी फरीसा भी रह सकते हैं। जुडिशल साइड पर भी कुछ अहम खबरें वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, और अब जब मैं आपके साथ ये वीडियो शायद शेयर करूं तो उस वक्त 4:30 से 5 बजे का वक्त हो रहा होगा, और जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तो 4:15 का वक्त तकरीबन होने वाला है। तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मौलाना के साथ उनकी मुशावरत चल रही है, वो कार्रवाई का बाइकआउट नहीं करेंगे आईनी तरमीम की। और कौमी असम्बली में इजलास शुरू होने हैं, वफाकी काबीना से मुसवदे की मंजूरी हो गई है। आज़म नज़ीर तारड़ अब से कुछ देर बाद तफसील भी बता देंगे। तो इतलात यही है कि ये मौलाना का मुसवदा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तय पा गया था। तो हुकूमत इस हद तक कामयाब ज़रूर हो गई है कि वो जितनी भी इनलेजिटिमेट है वो ये बताने को तैयार हो गई है कि वो 2 तिहाई अक्सरियत से ये कार्रवाई कर सकते हैं, और मौलाना के मिल जाने की सूरत में मगवी सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होता है। और आज के दिन में अभी बहुत सारी हैपनिंग है आपके सामने, वो भी रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।